हेलो दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम हर हफ्ते देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप 5 स्टॉक्स हैं वो नेक्स्ट वीक चार्ट के ऊपर कहां से सपोर्ट ले सकते हैं, कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं, उनके आने वाले हफ्ते के अंदर क्या टारगेट हो सकते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट के साथ। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि ये इसका सपोर्ट एरिया और यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है, तो यहाँ आप बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसने जो हमारे जो टारगेट थे, लगभग मेरा टारगेट था 15,900 का, तो वो सारे टारगेट इसने हिट कर दिए। फिर वहाँ से इसने देखिए ये जो कैंडल बनाई है वो शूटिंग स्टार बनाई है 15,900 के आसपास, और फिर से ये उसी सपोर्ट यानी कि 15,600 के आसपास पहुंच गया है। और यहाँ देखिए फिर से एक रिवर्सल कैंडल बनाई है जिसको हम डोजी कैंडल या फिर हम स्पिनिंग बॉटम कैंडल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ इसका इमीडिएट सपोर्ट है। वह अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो 15,600 इसका इमीडिएट सपोर्ट है, और बाइंग लेवल होगा आपके लिए 15,750। 15,750 के ऊपर बिल्कुल आप बाई साइड में जा सकते हैं, जो बेसिकली इस जो रोजी कैंडल है उसका हाई है। तो 15,750 के ऊपर आप बाइंग में जाइए। आपका टारगेट रहेगा 15,840 एंड देन 15,900 के लगभग। तो इस रेंज को हम बेसिकली प्ले कर रहे हैं। जैसे ही ये यहाँ पे आएगा 15,900 के आसपास, अगर आपको नेक्स्ट वीक ये ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है तो फिर हम वहाँ से एक सेल की पोजीशन भी ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें कैंडल देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ से हमें कुछ रिवर्सल के साइन मिल रहे हैं तभी हमें वहाँ से सेल साइड में जाना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो रेंज है लगभग 300 पॉइंट की, इसको हम प्ले कर सकते हैं। 15,600 के आसपास है, रिवर्सल कैंडल दिखे वहाँ से बाय करेंगे, और 15,900 के आसपास कोई रिवर्सल कैंडल मिले तो वहाँ से हम सेल कर सकते हैं। तो जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो जाता हम इसको प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए आपको जो है सेल लेवल भी रहेंगे। 15,600 के नीचे ये ट्रेड करेगा, एक घंटा सस्टेन करेगा तो 15,600 के नीचे भी एक सेल बनेगी जो इसको 15,550, 15,500 और 15,400 तक ले जा सकती है। 15,400 से 15,500 की जो एरिया है वो इसके लिए अगेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो आई थिंक आपको लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। और जब तक ये ऊपर की साइड में 15,930 को नहीं निकाल लेता, उसके ऊपर क्लोज नहीं कर लेता, तब तक यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होगा। तब तक ये ऐसे ही इसी रेंज के अंदर हमें चलता हुआ दिखाई दे सकता है। हाँ, जिस दिन 15,930 को निकालेगा तो फिर हम 16,000, 16,100 से 200 की भी हम बात कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इस रेंज को प्ले कर सकते हैं और लेवल्स पे ही आपको ट्रेड करना होगा। चलिए अब निफ्टी बैंक के डेली चार्ट पे चलते हैं। निफ्टी बैंक में कुछ ऐसे ही आप देख सकते हैं। मैंने लास्ट वीक बताया था कि यहाँ पे ट्वीजर कैंडल बन रही है जो कि बुलिश ट्वीजर कैंडल है, तो यहाँ से आप बाई पोजीशन में जा सकते हैं। तो निफ्टी बैंक में भी हमारे सारे टारगेट हिट हो गए, और लगभग 15,850 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेता है, और यही इसका मेन रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं काफ़ी बार ये रेजिस्टेंस ले चुका है। तो जब तक इसको नहीं निकाल देता इसके अंदर भी बड़ी मूवमेंट नहीं होगी, और यहाँ पे भी हम रेंज को प्ले कर सकते हैं। यानी कि जब भी ये 34,500 600 के आसपास आए वहाँ हम रिवर्सल कैंडल देखेंगे और बाई साइड में जाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 35,500 और 35,800 के टारगेट के लिए। हालांकि यहाँ पे इसने जो कैंडल बनाई है वो एक हैमर कैंडल बनाई है, लेकिन सबसे बेस्ट ये होता कि ये हैमर कैंडल 34,500 34,600 के आसपास यानी कि यहाँ पे बनती तो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता इस ट्रेड को करने के लिए। हालांकि जो नेक्स्ट वीक है उसके लिए जो लेवल्स आपके लिए रहेंगे, सेल का लेवल होगा 34,800 के नीचे। 34,800 के नीचे ट्रेड करेगा तो हम बिल्कुल सेल करेंगे लगभग 34,650 600 और 34,500 के टारगेट के लिए। फिर 34,500 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ हम रिवर्सल कैंडल ढूंढ सकते हैं बाई की पोजीशन लेने के लिए। और यहाँ पे भी एक बाइंग बन सकती है जो थोड़ी सी रिस्की है मेरे हिसाब से, बिकॉज ये जो कैंडल अगर यहाँ नीचे बनती तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता। हालांकि यहाँ पे भी अगर ये 35,300 के ऊपर ट्रेड करे तो एक रिस्की ट्रेड रहेगा जो आपको 35,400 35,500 और हो सकता है 35,800 तक ले जा सकता है। अगेन 34,000 जो है, जो कि मैंने लास्ट वीक भी बताया था, 34,000 का जो पूरा एरिया है 33,900 से 34,000, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता रहेगा।
हालांकि अगर आपकी पोजीशन है, आप लॉन्ग साइड में बने हुए हैं, तो 34,500 को एज ए अलर्ट आप सेट कर सकते हैं, यानी कि 34,500 के नीचे अगर ट्रेड करे तो आप अलर्ट हो जाइएगा अपनी पोजीशन को काटने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे निफ्टी बैंक के लेवल। एंड ये भी आपको बता देता हूँ कि 36,000 तक को जब तक नहीं नहीं निकाल लेता तब तक इसके अंदर बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, ये इसी रेंज के अंदर चलेगा। और इस रेंज को हमने जैसे निफ्टी 50 के अंदर बताया था, ऐसे ही निफ्टी बैंक के अंदर इस रेंज को आप प्ले कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं रिलायंस के डेली चार्ट। रिलायंस के अंदर अगर देखा जाए तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट था 2080 का, इसने उसको ब्रेक कर दिया है। अब ये 2050 की तरफ आने की कोशिश करेगा, जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया होगा, और यहाँ से हम इसको बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 2050 के आसपास इसकी 200 दिनों की सिंपल मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से हम इसको उठा सकते हैं, यहाँ से एक बाई बन सकती है। हाँ, अगर किसी भी केस में ये 2040 के नीचे सस्टेन करता है, 1 से 2 दिन वहाँ उसके नीचे क्लोज करता है, तो वहाँ से एक सेल पोजीशन भी बनेगी, जो इसको लगभग 2000 और 1980 तक भी ले जा सकती है। अगला चार्ट है हमारा HDFC का। अगर HDFC के अंदर देखें तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 2550 का, यानी कि 2550 का। 2550 के अबो इसके अंदर एक अच्छी बाइंग बन सकती है, जो इसको आराम से 2600 और 2630 तक ले जा सकती है। फिलहाल अगर ये अपना ये लो तोड़ेगा, जो है इसका लगभग 2480 का, तो फिर ये 2450 2460 के आसपास आने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसा कि मैं हर वीकली एनालिसिस में बोलता हूँ कि 2400 से लेके 2440 का ये जो पूरा एरिया है, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आपको कभी भी ये इसके आसपास मिले तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। साथ साथ अगर आपको यहाँ पे भी मिले, बिकॉज लास्ट वीक भी इसने 2450 से ही जो है रिटर्न दिया था, बाउंस बैक दिया था, तो यहाँ पे भी अगर आपको मिले तो आप 2450 के आसपास भी इसको बाई कर सकते हैं। HDFC बैंक का अगर चार्ट देखें तो HDFC बैंक ने यहाँ से 1530 के जो लेवल था उसका ब्रेकआउट ज़रूर दिया था, लेकिन वहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ ये करेक्शन की आ गया। अब ये जो ब्लैक कलर की जो ट्रेड लाइन है, इसके आसपास ये सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अभी तक इसने कोई रिवर्सल कैंडल नहीं बनाई है, और मेरे हिसाब से आप इसको 1490 के नीचे सेल कर सकते हैं। फिर ये 1480 के आसपास आने की कोशिश करेगा, जहाँ पे इसकी जो है 50 डेज की जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो आ सकती है। अगर उसके भी नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये 1450 के आसपास आने की कोशिश करेगा। अगेन 1450 के आसपास आएगा तो बिल्कुल आप इसको यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ से फिर ये दोबारा से बाउंस बैक दे सकता है। इस जो पूरी जो रेंज है इसकी 1528 से 1450 की, इसको भी आप ले कर सकते हैं। अगला शेयर है ICICI बैंक का। ICICI बैंक जो है, इसने अपने सपोर्ट के आसपास एक बहुत ही शानदार हैमर कैंडल बनाई है। साथ साथ यहाँ पे इसकी 50 डेज की भी मूविंग एवरेज है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर अगर ये 640 के अबाउट ट्रेड करेगा तो आपको आराम से 650 और 655 तक के टारगेट ये नेक्स्ट वीक में दिखा सकता है। सेल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 628 के लेवल का। 628 के नीचे 620 और 615 के टारगेट के लिए आप इसको सेल भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इसका डबल सपोर्ट रहेगा, 50 डेज की मूविंग एवरेज भी है, साथ साथ इसी के आसपास इसने हैमर कैंडल बनाई है। सो 640 के अबो इसके अंदर एक अच्छी बाइंग बन सकती है। अगर एक्सिस बैंक को देखें तो एक्सिस बैंक जो है अभी भी रेंज बाउंड है। इसका जो पूरी जो रेंज है लगभग 770 से लेके 720 की 50 पॉइंट की रेंज, उसी के अंदर ये घूम रहा है, और इसी रेंज को हम प्ले कर सकते हैं। ऊपर की तरफ आएगा 750 760 के आसपास, वहाँ से सेल करेंगे, और 720 के आसपास हम इसको बाई भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट वीक है उसके लिए मेरे हिसाब से आपको इस रेंज का ही प्ले करना होगा, या फिर अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 770 के अबो आप बाई साइड में जा सकते हैं, और सेल के लिए आपको 720 का वेट करना होगा। अगला है कोटक महिंद्रा का चार्ट। कोटक महिंद्रा में अगर देखा जाए तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकती है। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो यहाँ 50 से 60 पॉइंट का आपका ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया होगा, लेकिन अभी तक ये वाले जो रेजिस्टेंस लाइन है ये इसको नहीं निकाल पा रहा है, और वहीं से ये वापस हो गया। अब मेरे हिसाब से तो 12 से 1700 को टेस्ट करने ये आएगा, तो यहाँ पे फिर से अगर आपको कोई रिवर्सल के साइन मिलते हैं तो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है
डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो डेली चार्ट पे एक डेथ क्रॉसओवर भी जनरेट हुआ है, यहाँ देखिए। तो वो जो है इस चार्ट को नेगेटिव बना देता है, इसलिए किसी भी केस में अगर ये 1700 के नीचे सस्टेन करता है, 1 से 2 दिन वहाँ रहता है, तो इसके अंदर नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ गिरावट आ सकती है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से ट्रेड ज़रूर बनेगा 1700 के आसपास, लेकिन साथ साथ आपको जो है स्टॉप लॉस भी लगा के चलना। स्टॉप लॉस आपका 1700 के नीचे की क्लोजिंग का रहेगा। अगला है हमारा स्टेट बैंक। स्टेट बैंक का चार्ट अभी भी काफ़ी अच्छा है। इसका इमीडिएट सपोर्ट है 415 के आसपास। 415 के आसपास मिले तो आप बिल्कुल इसको बाई साइड में जा सकते हैं। हाँ, अगर 415 के नीचे ये सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे एक सेल भी बनेगी जो इसको 410 और 400 तक ले जा सकती है। एक और बाइंग की पोजीशन इसके अंदर बन सकती है 437 के अबो। 437 के अबो ट्रेड करे तो 440 और 443 तक ये आराम से जा सकता है। अगला हमारा शेयर है इंडस आईएनडी बैंक। इंडस आईएनडी बहुत टाइम से रेंज बाउंड है, यहाँ आप देख सकते हैं 1050 से लेके लगभग 990 के अराउंड ये जो है पूरी एक रेंज बनी हुई है। तो इस रेंज को आप चाहें तो आप इस रेंज को प्ले कीजिए, या फिर अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने का वेट कर सकते हैं। ब्रेकआउट के लिए इसको लगभग 1060 के अबो क्लोज करना पड़ेगा और ब्रेकडाउन के लिए इसको 980 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। अब ये जो है रेंज के अपर पार्ट पे आ चुका है, तो यहाँ से एक छोटी सी सेल की पोजीशन भी आप ले सकते हैं जो इसको लगभग 1000 के लेवल तक या फिर और फर्दर नीचे 990 के लेवल तक ले जा सकती है। हालांकि सबसे बढ़िया है कि आप इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने का वेट करें। अगला चार्ट है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जैसे कि यहाँ पे रेंज बनाई थी और यहाँ मैंने आपको बताया था कि आप या तो इस रेंज को प्ले कीजिए या फिर ब्रेकआउट का वेट कीजिए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और हमें लगभग 100 पॉइंट के अराउंड प्रॉफिट हुआ था। ऐसे ही दोबारा से यहाँ पे ये फिर से रेंज की फॉर्मेशन कर रहा है। इस रेंज का जो बॉटम है वो है 2430 के आसपास और इस रेंज का जो हाई है वो है लगभग 2500 का। तो अगेन हम इस रेंज के हिसाब से भी बाई सेल कर सकते हैं। जब 2430 के आसपास आए तो यहाँ पे हम बाई करेंगे और 2500 के आसपास यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर अगर ये 2430 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये 2400 की तरफ आने की कोशिश कर सकता है और ये भी हो सकता है कि जो अपनी प्रीवियस रेंज है उसके बॉटम को भी टेस्ट कर सकता है। और इस रेंज को ब्रेकआउट देने के लिए इसको कम से कम 2510 के अबो क्लोज करना पड़ेगा। फिर उस केस में ये 2530 और फर्दर 2560 तक के लेवल आराम से दिखा सकता है। आईटीसी की बात करें तो काफ़ी स्लो मूवर है, लेकिन साथ साथ इसके अंदर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है। अगर आपकी इसके अंदर पोजीशन है तो आपको अलर्ट हो जाना है। 200 के नीचे अगर ये 2 से 3 दिन सस्टेन करता है, क्लोज करता है, तो यहाँ पे कम से कम 15 से 20 पॉइंट की गिरावट इसके अंदर आ सकती है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। साथ साथ यहाँ से अगर अपसाइड के अंदर भी मूवमेंट आती है तो उसके लिए भी आप इसको बाई कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी ये 200 दिनों की जो इसकी सिंपल मूविंग एवरेज है उसके अबो ट्रेड कर रहा है। हाँ, जिस दिन ये 200 दिनों की जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड करता है जो है लगभग 200 के आसपास और उसके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर आपको इसके अंदर से, अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप इसके अंदर से एग्जिट कर सकते हैं। और बाइंग का जो सेफ लेवल रहेगा इसके अंदर वो होगा 208 का। 208 के अबो ही इसके अंदर सेफ बाइंग बनेगी। और फिर उस पर्टिकुलर केस में ये जो हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था वो भी जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी इसके अंदर नहीं रहेगी। इन्फोसिस को अगर देखें तो इन्फोसिस जो है अपना ऑल टाइम हाई के आसपास ही सस्टेन कर रहा है, वहीं पे ये रेंज की फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो 1540 के एसएल के साथ आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। 1540 के नीचे इसके अंदर सेल बनेगी जो इसको 1510 और लगभग 1500 1480 तक भी ले जा सकती है। बाई के लिए आपको कम से कम 1590 के लेवल का वेट करना पड़ेगा। 1590 को निकालेगा तो फिर दोबारा से हमें अपना ये ऑल टाइम हाई जो है दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 के अंदर पूरी मार्केट के अंदर करेक्शन है, लेकिन इन्फोसिस अभी भी अपने हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, जो ये दिखाता है कि ये चार्टिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है। टीसीएस को देखें तो टीसीएस जो है इसने अपना ऑल टाइम हाई निकाला था लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं किया और तब से ये करेक्शन के मोड में है। और यहाँ इसका जो रिज़ल्ट आया है वो भी जो है मार्केट को ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसकी वजह से ये लगातार करेक्शन के अंदर है।
और यहाँ पे 3250 के आसपास इसका सपोर्ट था, जिसको इसने ब्रेक कर दिया। अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो है 3080 के आसपास। तो 3080 से 3200 के आसपास मिले तो आप बिल्कुल इसको फिर से बाई कीजिएगा। ये काफ़ी शानदार शेयर है और यहाँ से बिल्कुल ये बाउंस बैक ज़रूर आपको दे सकता है। अगला हमारा शेयर है एशियन पेंट का। एशियन पेंट जो है अप ट्रेंड का स्टॉक है। यहाँ देखिए एक चैनल की ये फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है हमारा 3000 का। 3000 के नीचे ही सेल बनेगी जो इसको लगभग 2970 एंड देन फर्दर 2950 तक ले जा सकती है। और बाई के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 3070 यानी कि 3070 के लेवल का। 3070 के ऊपर फिर ये 3090 और 3100 तक के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश नेक्स्ट वीक में कर सकता है। आज का लास्ट शेयर है हमारा LNT का। LNT का इमीडिएट सपोर्ट है 1470 से 1480 का। अगर उसके नीचे ये जाता है तो फिर ये 1450 की तरफ जा सकता है, लेकिन वहाँ पे मेरे हिसाब से आपको सेल नहीं करना होगा, क्योंकि 1450 से 1460 का पूरा एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहाँ आप इसको बाई कर सकते हैं। और इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है वो होगा 1600 का। अगर 1600 को ये निकाल देता है तो फिर ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसी इसके अंदर फॉर्मेशन हो रही है उसका ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ से आपको कम से कम 300 से ज़्यादा पॉइंट्स का प्रॉफिट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आप इस जो जोन है इसका 1450 1460 का, यहाँ आप इसको बाई कर सकते हैं। सेल के लिए आपको कम से कम 1440 के लेवल का वेट करना पड़ेगा। 1440 के नीचे ही इसके अंदर सेल बनेगी और इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो इसका 1530 का है। तो 1530 के अबव भी इसके अंदर एक बाइंग बन सकती है। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप 5 स्टॉक्स है उसकी वीकली एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।